हाईकोर्ट चौक से मालगोदाम चौराहे तक सड़क और फुटपाथ पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाई गई। फूटाताल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने का संकल्प नगर निगम ने पास किया था, लेकिन यह संकल्प सिर्फ अधूरा सपना बनकर रह गया। अब तो हालात इतने बदतर हैं कि मैदान को कचरा घर बना दिया गया है। पूरे इलाके का कचरा मैदान में डंप किया जा रहा है। दैनिक भास्कर एवं माही डायबिटीज थायराइड रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में विशंबर भवन परिसर में निःशुल्क डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। अंगदान और देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से इनरव्हील क्लब के द्वारा कटंगा क्षेत्र से जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। सर्दी का सितम जारी है और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेघर लोगों को करना पड़ रहा है। समाज सेवियों ने जहां प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है और साथ ही फुटपाथ पर जीवन बिता रहे लोगों के लिए गर्म कपड़े प्रदान करने एवं उन्हें रैन बसेरा में जगह देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मालवीय चौक से गोल बाजार की ओर जाने वाला मार्ग 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत इस मार्ग पर सड़क निर्माण और विद्युतीकरण का काम संपन्न होना है, लिहाजा इस रास्ते को बंद कर दिया है। अमानक स्तर की पॉलीथीन को जब्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल भाटा स्थित एक गोदाम में छापा मारकर 5 टन प्रतिबंधात्मक पॉलीथीन को जब्त किया और पंचनामा कार्यवाही करके गोदाम को सील कर दिया। हलवाई बादशाह मंदिर क्षेत्र के पास स्थित बस्ती में व्याप्त जल संकट से क्षेत्रीय जनता हालाकान है। सर्दी के मौसम में भी जल संकट की मार झेल रहे लोगों ने बताया कि कई महीनों से वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि उनको दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। ग्राम पौड़ीगढ़ में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस एवं मृतक के परिजनों के अनुसार एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अनिकेत को टक्कर मार दी थी और मौके से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा चालक की तलाश की जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर एवं माही डायबिटीज रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में आयोजित हुआ डायबिटीज जागरूकता शिविर। स्वास्थ्य शिविर के पूर्व निकाली गई जागरूकता रैली। और स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए मालवीय चौक से गोल बाजार तक जाने वाला मार्ग 1 माह के लिए रहेगा बंद। हाईकोर्ट चौक से मालगोदाम चौराहे तक सड़क और फुटपाथ पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। यातायात व्यवस्था में बाधक बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने हाईकोर्ट चौराहे के आसपास कार्यवाही की। सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानों को हटाया गया। कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार ये कार्रवाई यहाँ जो हाईकोर्ट के चौखटे पे आजू बाजू जो लगाए हुए हैं, इससे ठेला टपरा जितना है ये हेलमेट वाले हैं जो बहुत हद से ज्यादा इन्हें बुक किया रहा, इसलिए लोगों को याद की कार्रवाई की गई। ये करीब 50 से 60 हो गए रहे। ये पूरा यहाँ पे पूरा जमा था। 1-2 एक्सीडेंट भी हुए यहाँ पे। इसके अनुसार ये बाधा हो रही, यातायात में बाधा हो रही। पूरे मेन रोड पे लगाए हुए हैं, यहाँ लगाए हुए हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस है पूरा। जी अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। फूटाताल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने का संकल्प नगर निगम ने पास किया था, लेकिन यह संकल्प सिर्फ अधूरा सपना बनकर रह गया। अब तो हालात इतने बदतर हैं कि मैदान को कचरा घर बना दिया गया है। पूरे इलाके का कचरा मैदान में डंप किया जा रहा है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फूटाताल मैदान में मिनी स्टेडियम बनाने का संकल्प नगर निगम की सदन ने पास किया था। इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन 6-7 साल गुजर जाने के बाद यह सपना अधूरा है।
अब हालात इतनी खराब है कि फूटाताल मैदान को कचरा घर बना दिया गया है। पूरे इलाके का कचरा यहाँ डंप किया जा रहा है। वहीं आवारा तत्वों और आवारा मवेशियों का यहाँ दिन भर डेरा रहता है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी परेशान हैं। यहाँ बहुत गंदगी मचाते हैं लोग, आके शराब पीते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यहाँ कचरा भी महीनों पड़ा रहता है। फूटाताल ग्राउंड में कचरा भी पड़ा रहता है। उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ी भी नहीं आती। हम लोग बोल बोल के परेशान हो गए हैं, कैसे रहें बताओ, लोग बीमार पड़ गए हैं। सर ये फूटाताल मैदान है, यहाँ लोग रहते हैं, रोज परेशान है, गंदगी, हर लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं। लोग मना करते फिर ही कचरा फेंक के जाते हैं। जी बहुत स्थिति खराब है, पहले से तो लागू सही होगी, नहीं तो इंसान तो यहीं कचरा फेंक के चले जाता रहा। अभी क्या समस्याएं आ रही हैं? बस कचरे आ रही सर, गंदगी और बीमारी। बहरहाल फूटाताल का ऐतिहासिक मैदान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि इसे खेल गतिविधियों के हिसाब से विकसित किया जाए, ताकि खेल प्रेमियों को सुविधाएं नसीब हो सकें। दैनिक भास्कर एवं माही डायबिटीज थायराइड रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में विशंबर भवन परिसर में निःशुल्क डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। दैनिक भास्कर एवं माही डायबिटीज एंड थायराइड रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में डायबिटीज जागरूकता रैली और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर के पूर्व होम साइंस कॉलेज रोड स्थित माही डायबिटीज एंड रिसर्च सेंटर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के बाद सिविक सेंटर स्थित विशंबर भवन में डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आशीष डेंगरा सहित अन्य डॉक्टरों के द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें डायबिटीज के कारण एवं निवारण की भी पूरी जानकारी दी गई। दैनिक भास्कर और माही डायबिटीज़ थायराइड केयर रिसर्च सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष डायबिटीज़ जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है। इस अभियान को चालू करने का उद्देश्य ये था कि जन सामान्य में जो तेज़ी से बढ़ रही डायबिटीज़ की बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन इसकी चपेट में आ रही है उसको हम बचाएं, हमारा फ्यूचर भारत का बचाएं, और जिनको डायबिटीज़ हो गई है उनको यह संदेश देना कि कैसे उसको आसानी से नियंत्रण करना, आगे उसके दुष्परिणामों से बचना, यह सब हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। इस शिविर में सबसे पहले जो है रैली का आयोजन किया गया, जिसको डायबिटीज़ जागरूकता रैली कहते हैं। प्रतिवर्ष यह डॉक्टर आशीष डेंगरा के माही डायबिटीज़ थायराइड केयर रिसर्च सेंटर से प्रारंभ होकर और 3 पत्ती चौक पे पहुंचकर हम लोगों ने एक मैनीक्वीन द्वारा CPR का प्रोग्राम भी आयोजन किया गया, जिसमें कि बताया जाता है कि किसी मरीज को यदि एकदम से वह बेहोश हो जाए या फिर उसकी हार्ट की गति रुक जाए तो कैसे हम उसको बचा सकते हैं। रास्ते पर किसी भी व्यक्ति को CPR बहुत ज़रूरी है कि वो मालूम होना चाहिए, तो CPR पद्धति भी हम लोगों ने जन सामान्य को आज सिखाई। डाइट के बारे में बताएंगे, जिसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या कम खाना है। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें ना लें, जैसे शक्कर, शहद, गुड़, मिठाई, मीठे बिस्किट, तेल में ज़्यादा तली चीज़ें, पूड़ी, पराठे, समोसा, कचौड़ी आदि को बिल्कुल ना लें। जो कम खाना है वो उसमें जैसे चावल है, 1 कटोरी दोपहर के खाने में मांड निकाल के खा सकते हैं, उबला हुआ आलू यूज़ कर सकते हैं। जो खाना है उनमें से जैसे गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, अंकुरित दालें, छिलके वाली दालें, और दूध जो पीना 1 कप सुबह 1 कप शाम को पी सकते हैं, मलाई रहित। जागरूकता अभियान में भी अपन डायबिटीज़, डेंटल, आइज़ के पेशेंट्स देख रहे हैं, जो निःशुल्क OPD देखी जा रही है यहाँ पे, और लगभग संख्या 500 से 600 मरीजों की अभी सुबह से देखी जा चुकी है। इसमें मेनली अभी मैं तो दांतों का इलाज देख रहा हूँ, जैसे मसूड़ों का घुलना, शुगर के कारण दांतों का लूज़ हो जाना, पायरिया जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज देख रहा हूँ। वहीं शिविर में आए मरीजों ने इस शिविर की सराहना की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर डेंगरा, दैनिक भास्कर और अन्य प्रायोजक कंपनियों का बहुत धन्यवाद हूँ, इसलिए कि जो अवेयरनेस आप अपने जबलपुर शहर में शुगर के प्रति, डायबिटीज़ के प्रति लोगों में आई है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ की बहुत कमी है, हम लोग पता नहीं चलता। हम लोग आभारी हैं डॉक्टर डेंगरा साहब के, क्योंकि ये जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा, हिंदुस्तान में ये बड़ा हब है, तो सबसे ज़्यादा शुगर डायबिटीज़ यहाँ पे हो रही है। शिविर में मरीजों का परीक्षण कर उन्हें दवाएं भी प्रदान की गयी।
अंगदान और देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से इनरव्हील क्लब के द्वारा कटंगा क्षेत्र से जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। विश्व अंगदान दिवस पर निकाली गई रैली के माध्यम से संस्था के सदस्यों ने अंगदान महादान का सार्थक संदेश दिया। विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में इनरव्हील क्लब के द्वारा कटंगा क्षेत्र से जागरूकता रैली निकालकर अंगदान महादान का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा मरणोपरांत किए गए अंगदान 8 मरीजों की जान बचा सकते हैं। लिहाजा लोग जीते जी रक्तदान करें और मरणोपरांत अंगदान करके कई लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम जीते जी तो दान करते ही हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद भी हम अपना जो कहना चाहिए अंग दान है कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनको जिसकी ज़रूरत है अंग की उनको वो मिलेगा और हम जाने के बाद भी उस अंग से जीवित रहेंगे जिनके पास हमारे अंग चाहेंगे। आज अंगदान दिवस पर इनरव्हील ने हमारे जबलपुर इनरव्हील के सारे क्लब्स ने मिलकर अंगदान रैली निकाली हुई है। अंगदान का महत्व इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, हमें सड़कों में आके उनको जागरूक करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, यंग में बच्चे चले जाते हैं, उनके पास सिर्फ ऑर्गन डोनेट न होने के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। इसके लिए सरकार भी अवेयर हो रही है और हमारी जैसी संस्थाएं भी बहुत अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं। रैली में शामिल सदस्यों ने लोगों में अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर किया। सर्दी का सितम जारी है और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेघर लोगों को करना पड़ रहा है। समाज सेवियों ने प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है और साथ ही फुटपाथ पर जीवन बिता रहे लोगों के लिए गर्म कपड़े प्रदान करने एवं उन्हें रैन बसेरा में जगह देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सर्दी के मौसम में भी आसमान की चादर और धरती का बिछौना बिछाकर जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को ठंड से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का वितरण किए जाने की मांग बढ़ रही है। शहर की सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन से भी मदद की दरकार है। हमें चाहते हैं अभी जो जबलपुर के वर्तमान में माननीय कलेक्टर महोदय हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और विकास को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जबलपुर में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं। अभी ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड बहुत तेज़ हो रही है, तो व्यवस्था ऐसी बनाएं कि आम जनता अपने पुराने गर्म कपड़े हों, कंबल हों, रजाइयाँ हों, शाल हों, ये ले जाके आपकी व्यवस्था के तहत वहाँ ऑफिस में जमा करा दें। फिर रात में कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कलेक्टर महोदय के द्वारा कि रात में गाड़ियों में 9 बजे 10 बजे वो गाड़ियाँ वो गर्म कपड़े लेकर शहर के कई स्थानों में जाएं और जो गरीब बेचारे गर्म कपड़ों से वंचित हैं वो कपड़े उनको गर्म दे दें ताकि उनको ठंड से निजात पाएँ और एक मानवता की सेवा में अच्छी पहल हो सके। मालवीय चौक से गोल बाजार की ओर जाने वाला मार्ग 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत इस मार्ग पर सड़क निर्माण और विद्युतीकरण का काम संपन्न होना है, लिहाजा इस रास्ते को बंद कर दिया है। वहीं कार्य के दौरान बीएसएनएल का नेटवर्क ठप होने से बीएसएनएल के अधिकारी भी नाराज दिखाई दिए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के तहत मालवीय चौक से गोल बाजार की ओर जाने वाले मार्ग पर विद्युतीकरण समेत सड़क निर्माण कार्य के चलते रविवार 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक 1 माह तक इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और लोगों से अन्य मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। हालांकि रास्ता बंद होने से क्षेत्र के व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, विगत कई वर्षों से स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं इस शहर में। इस मालवीय चौक शहीद स्मारक परिसर में कई दिनों से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसके रहते हुए हमेशा कोई ना कोई सड़क बंद रहती है। हमारा व्यापार, जिसकी यहाँ दुकानें हैं, ये तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही हैं। ग्राहक रोड ऐसी बंद कर देते हैं, ग्राहक आता नहीं है। हम लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कहते हैं कोई भी काम करें रात में करें, महानगरों में रात में काम होते हैं, दिन में आवागमन सुचारू रूप से चालू रहता है। ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि रात में काम हो, दिन में व्यापारियों को परेशानी न हो।
गोल बाजार से शहीद स्मारक तक की रोड पूरी बंद कर दी गई है। हालांकि स्मार्ट सिटी का काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, शहर के विकास के लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जनता को पहले बता देना चाहिए जिसमें लोग आने जाने वाले, क्योंकि वहाँ अस्पताल भी है, मरीजों का आना जाना लगा रहता है। जनता को पहले मालूम हो जाए तो वो अपने इंतजाम पहले से कर ले। स्मार्ट सिटी के सीनियर साइट इंजीनियर अजय गुप्ता ने बताया कि लगभग 1 माह में ये कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्मार्ट सिटी के सीईओ मैडम जो निधि सिंह राजपूत मैडम है, उनके मार्गदर्शन में कार्य कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी 1 माह के लिए 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये रोड बंद रहेगा, जिसमें हमारे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रेन और रोड निर्माण का कार्य किया जाएगा। जिससे जामदार हॉस्पिटल रोड पूरा 374 मीटर का जिसका लेंथ है, ये पूरा दोनों साइड से प्रॉपर बंद कर दिया गया है और फ्लैक्स वगैरह भी लगाए गए हैं और गार्ड वगैरह भी खड़े हैं, जिससे कोई पब्लिक इंश्योरेंस ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। ये कौन सी रोड बंद की गई है? अभी तो फिलहाल में यही रोड का कार्य चल रहा है, इसी रोड को बंद किया गया है। वहीं बीएसएनएल के अधिकारी बिना सूचना खुदाई किए जाने से नाराज दिखे। उन्होंने बताया कि खुदाई के दौरान उनकी केबल से हुई छेड़छाड़ की वजह से बीएसएनएल नेटवर्क ठप हो गया है। उसमें मैसेज बोलते हमने डाला, हमारा काम तो स्मार्ट सिटी से है, उसमें आप मैसेज डालो। यहाँ पे जब से स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ है, हमारा नेटवर्क एक के बाद पूरा ठप होता चला गया है। आज ये स्थिति है कि हमारे पास जो सब्सक्राइबर बेस 60,000, 70,000, 80,000 हुआ करता था इस एरिया में, अभी जो है हमारा सिर्फ 10% बचा हुआ है लैंडलाइन ब्रॉडबैंड। ये स्थिति आज स्मार्ट सिटी की वजह से हमारी स्थिति है। हमारा तो क्या बिजनेस ख़त्म हो गया। आज ये क्या हुआ है? आज हमारे देखिए ना, आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। ये सारी केबलें हैं, ये सारी केबलें बीएसएनएल की केबलें हैं। ये सारे जाने से हमारा इस एरिया का नेटवर्क कम्प्लीटली डाउन हो गया। हम इन लोगों से बोलते स्मार्ट सिटी वाले कि आप हमें टाइमली सूचित करें ताकि हम थोड़ा सा उसका बचाव कर पाएँ। स्मार्ट सिटी का हमारा ग्रुप बना हुआ है, सारे हायर ऑफिसर्स उसमें इंक्लूडेड हैं, सीईओ मैडम हैं, सब हैं उसमें, ये सारे इन्होंने ग्रुप में। आज मैंने कहा कि भाई आप काम कर रहे हैं तो हमारा मैसेज ग्रुप में डालना था। ठप हो गया पूरा नेटवर्क ठप हो गया हमारा। अमानक स्तर की पॉलीथीन को जब्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल भाटा स्थित एक गोदाम में छापा मारकर 5 टन प्रतिबंधात्मक पॉलीथीन को जब्त किया और पंचनामा कार्यवाही करके गोदाम को सील कर दिया। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल भाटा स्थित गिरनार लॉजिस्टिक के गोदाम में छापा मारकर 48 बोरियों में रखी करीब 5 टन प्रतिबंधात्मक पॉलीथीन को जब्त किया। साथ ही पंचनामा कार्यवाही करते हुए गोदाम को सील कर दिया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अमानक स्तर की पॉलीथीन का भंडारण करने वाले व्यापारी आशीष सिंह के घर पर भी कार्यवाही की जा रही है। उसे नोटिस जारी कर दिया गया है। चलो हो गया। हलवाई बादशाह मंदिर क्षेत्र के पास स्थित बस्ती में व्याप्त जल संकट से क्षेत्रीय जनता हलाकान है। सर्दी के मौसम में भी जल संकट की मार झेल रहे लोगों ने बताया कि कई महीनों से वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि उनको दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। नर्मदा किनारे घोंगा प्यासा, ये कहावत सटीक बैठ रही है। दरअसल हलवाई बादशाह मंदिर के समीप स्थित बस्ती में भीषण जल संकट व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता को दूरस्थ क्षेत्रों से पानी भर कर लाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिहाजा हालात वह हैं और क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। साहब हम लोगों को पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। महिलाएं एक डब्बा लेकर घूमती, हमारे यहाँ पानी नहीं है। बीच के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी नहीं है हमारे यहाँ, पाइपलाइन आने नहीं दे रहे। पाइपलाइन बेचना चाहिए हम लोग के मोहल्ले में है। हमारे क्षेत्र है सर, ये जो बाबूराव और दादा प्रांजपे वार्ड में, यहाँ पर अभी श्रीमती जी जो पार्षद चुनी गई हैं, उनके द्वारा क्या है कि हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो लगभग पूर्णतः है नहीं। और उसमें हुआ यूँ है कि पिछली जो कहने चाहिए कि सरकार के कांग्रेस के कुछ पार्षद यहाँ पर 2 बार पार्षद रहे, उन्होंने एक बार भी आके यहाँ की जन समस्याओं को नहीं सुना। प्लस अभी हमारे को समस्या ये है कि जो रोड है, रोड के उधर तो पाइपलाइन है, इसके बाद में जो अंदर बस्ती है, अंदर कोई 20-25 घर हैं जहाँ पर पाइपलाइन आनी चाहिए, तो आज कम से कम 20 साल से नहीं है।
स्थानीय जनता ने जल संकट को दूर करके उन्हें राहत दिलाने की मांग की है। ग्राम पौड़ी कला में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस एवं मृतक के परिजनों के अनुसार एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अनिकेत को टक्कर मार दी थी और मौके से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा चालक की तलाश की जा रही है। ग्राम पौड़ी कला में रहने वाले अनिकेत यादव अपने साथी के साथ बाइक से घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान गांव के समीप ही बीती देर रात एक तेज रफ्तार वाहन चालक ने उनको टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे युवक को भी चोट आई है। गांव से 1 किलोमीटर दूर। क्या नाम है गांव का? पौड़ी है। पौड़ी क्या नाम है इनका? जिनका अनिकेत यादव। ये कहाँ जा रहे थे? जे आ रही थी घर। कहाँ से? जे धनगौर गए थे। जन्मदिन का। अकेले थे कि कोई साथ में था? साथ में रहे हुए। कितने लोग थे? 1 जन। अकेले थे वो? नहीं, 2 जन रहे थे। उनके नहीं कुछ लोग अलग अलग गाड़ी से थे? नहीं, यहाँ एक ही गाड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।